हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग जहाँ पे भी है खुश है, सेफ है एंड यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बिकॉज फॉर मी इट इज़ रियली रेलेवेंट एंड मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऐसी ऑडियंस हो जिसको ये रेलेवेंट लगे, एंड दो आई वुड लाइक दिस वीडियो टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। तो ये वीडियो है उन पेरेंट्स के बारे में जो या उन पेरेंट्स के लिए जो लेट पेरेंट्स बने, दैट इज लेट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नॉर्म, ऐसा बोलते हैं। सो यू नो समबडी हुज क्रॉस्ड मिड 30s एंड दे बिकेम पेरेंट्स। तो अब हमने कई बार ऐसे कोट्स पढ़े हैं कि एज डज नॉट मैटर। यस, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ मुझे लगता है कि एज डज नॉट मैटर, लेकिन कई बार कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो प्रैक्टिकली बहुत रेलेवेंट भी होते हैं और डिबेटेबल भी होते हैं और जिनकी दोनों साइड्स बहुत रेलेवेंट लगती है। ऐसा ही है आज का टॉपिक, वे उन पेरेंट्स, जैसे कि मैंने बोला, उन पेरेंट्स के लिए जो जिन्होंने लेट पेरेंटहुड देखा। सो आई एम अ मदर ऑफ ऑलमोस्ट 2 years old and I'm 41. When I got married, I was 38. When I conceived my baby, I was 39, and the delivery happened when I was 40. So, अगर हम societal norms से या biological norms से देखें तो मैं late mother तो definitely बनी हूँ, and हालांकि मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी रही थी। आई वॉज सुपर एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एक्सेप्ट फॉर अ माइनर केस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज एंड सिजेरियन सेक्शन। आई हैड अ सुपर स्मूथ प्रेगनेंसी। तो अब हम आते हैं वापस टॉपिक पे। तो बहुत सारे ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, ऐसा मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है और अपने ऐसे बहुत से और भी देखे हैं, उनको ये एंग्जाइटी तो होती है दैट दे आर लेट अकॉर्डिंग टू व्हेन दे कंपेयर देमसेल्व्स टू द अदर्स, बिकॉज जब तक उनका बेबी बच्चा जो है वो पूरी तरह से मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, दैट इज एटलीस्ट 18 प्लस हो जाएगा, they will already be touching 60s, so they have a lot on their mind at this point of time. और मुझे दो I have been very clear around this topic, मैं पहले से ही बहुत क्लियर थी, लेकिन हाँ कभी कभी ये हिट करता है जब मैं अधिरन के एज के बेबीज के पेरेंट्स से मिलती हूँ। सो दे आर क्वाइट यंगर, यू नो अर्ली 20s, लेट 20s, समटाइम्स अर्ली 30s, बट स्टिल यंगर। या कई बार मैं सोशल मीडिया पोस्ट देखती हूँ, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, वहाँ पे जिन बच्चों को, आई हैव बीन अ टीचर, स्कूल टीचर, तो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, दे आर हैविंग बेबीज और देयर बेबीज आर अधिरन्स एज। तो जब ऐसा कुछ देखते हैं तो इट डज हिट, यू नो, रिलेट नहीं कर पाते कि अच्छा दिस इज समबडी आई टॉट, यू नो, एंड नाउ दे हैव अ बेबी, माई बेबी इज एज। सो उस टाइम पे लगता है कि यार ये तो यंग है, आई मीन बाय द टाइम दे विल बी माई एज देयर किड्स विल बी ऑल ग्रोन अप एंड वी स्टिल हैव वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉबली अ फिजिकल स्टैमिना। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं एज पेरेंट्स लैग बिहाइंड कर जाएंगे। तो 2-3 चीज़ें हैं जो रेलिवेंट है, या 2-3 नहीं 4 चीज़ें जिनको मैं एड्रेस करना चाहूँगी। किसी भी बीइंग को जब हम लाइफ में लाते हैं, प्लैनेट पे लाते हैं, वी चूज टू बिकम पेरेंट्स, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एंड फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड। तो ये तो नॉर्मल है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट्स एज। तो दैट मीन्स बच्चे का भी फिजिकल वेलबींग होना चाहिए, उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए, उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए, डेफिनेटली उसको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, एंड पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू बी फिजिकली हेल्दी. Then comes the emotional well-being again of the baby and the kids. That means and the parents. Sorry. So parents, for a baby to have a happy childhood, parents have to have a good relationship, which does not mean they won't fight or have arguments, but yeah, they move over that. And बच्चे को एक emotional stability मिलना. Again, it applies to all marriages and all kinds of childhood. Then थर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगेन व्हेन वी आर ब्रिंगिंग अ चाइल्ड, वी हैव टू इंश्योर उसकी एजुकेशन के लिए, उसके फूड के लिए, उसकी ड्रेसेस के लिए, दैट वी आर गिविंग हिम दैट डिसेंट प्रॉपर environment and all these resources for them to grow, and we are giving them life experiences. Traveling, I'm not saying expensive luxury traveling, but yeah, exposing them to different lifestyles, exposing them to different foods, उनको connect करना music, dance, nature से,
उनको वो हर चीज़ जो एक वो क्यों आए हैं प्लानट पे, टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दीज, सो लेट देम बी, एंड मेनी ऑफ दीज थिंग्स डोंट रिक्वायर मनी, वी डोंट उनका फ्यूचर सिक्योर करना डेफिनेटली, बट या जब वो खुद बड़े होंगे तो वो अपने लिए भी कमाएंगे, उसको बेसिक पर्पज़ है उनको उतना इनेबल करना। हमारी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग का यही पर्पज़ होता है, दैट व्हेन दे ग्रो अप दे कैन look after themselves, and not only just look after themselves, they are value addition to the society and people around them, like we are a value addition to this planet. हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो planet को benefit होता है, हमारे आसपास के लोगों को benefit होता है, हमें उनको बस यही देना है। तो we don't have to have crores of rupees, but yeah, we have to have a decent lifestyle, and it applies to everybody. और जो सबसे important चीज़ है वो ये है कि anxiety around this should not affect the kid. जैसे जब मैं बड़ी हो रही थी, my parents also got married late and had kids late. According to that time, they were in mid-30s when they got married and obviously had kids after that. So मैं ये conversations repeatedly सुनती थी कि हम बूढ़े हो रहे हैं और हम retire हो जाएंगे. We have to do this, we have to do this, we have to do this. So they were doing it unaware and unconsciously, but it did affect me. I created that kind of a pressure that, oh yes, this is some kind of a crisis and I have to settle by this age. इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? Because I thought that, probably we are reaching the end. So that kind of a anxiety, I learned my lessons well, that it does not matter. एक point के बाद आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हो, कोई भी बच्चा है वो अपनी लाइफ खुद क्रिएट करता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इनेबल करना कि वो अपनी लाइफ क्रिएट कर सके, एंड दैट इज़ वाई फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड इन दीज स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस ऑफ द चाइल्डहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक कि वो खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाए। तो उस एंग्जाइटी को डू नॉट फीड इनटू दिस एंग्जाइटी by thinking, because आपकी thinking आपके actions को affect करती है, emotions को affect करती है, which ultimately affects your kid. Also, there is always this saying that grass is greener on other side. जब मैं 5 months pregnant थी तो मैंने जब ये बात अपनी friend से share की थी, who's almost my age and has a kid. At that time, she had a kid who was in 10th standard. तो मैं अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि wow, yeah, she's so lucky. Her kid is already, she's my age and 10th में पहुंच गया है वो, और मुझे अभी 20 years I have this thing and this baby whom I am welcoming, but yeah, I was a little anxious around it. तो कैसे होगा सब कुछ, क्या हम एक अच्छे पेरेंट्स बन पाएंगे या and all of that, and मैं सोच रही थी, and she said कि you're lucky निधि, तू कितनी lucky है यार, you have lived your life, you enjoyed your youth and everything, while I was bringing up the kid, and now this is the right time that you're getting being a mother, and you are going to be going to be with this baby. I wish I had the same thing. So I was like, wow, grass is actually greener on other side. So it's all about attitudes, but that doesn't mean that we ignore practicality. It definitely means that we have to take care of our physical fitness, emotional fitness and financial well-being. In fact, मैंने शादी से पहले बहुत सारी ऐसी, I used to keep myself physically fit. I worked on my emotional healing, and also financially I started saving and investing. I did initial mistakes, but I still started doing it. Kept marriage and kids as a financial goal, which is not wrong. That does not mean that I didn't live my life. So keeping all things practical in your mind, have a great parenthood, and enjoy the fun times and the childhood of your babies. They'll grow up very fast. You will not know about it. Bye.